आज के दिन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है जो डेटा स्ट्रक्चर से आमतौर पे पूछा जाता है। तो अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर टीचर के अलग अलग एग्जामिनेशन हैं वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हो गया कि बहुत आसान सवाल है कि स्टैक का कोई डेफिनेशन सा पूछ दिया, या कुछ भी आसान जो सीधे टू द पॉइंट पूछ दिया, वन लाइनर जिसको आप कह सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछा जाता है। तो कल भी मैंने आपको कुछ इस तरह के सवाल कराए थे, पर वो ऑडियो वीडियो का थोड़ा फंबल हो गया था। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी से उसको रिपीट कर देता हूँ, साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ। इसके अलावा आज के दिन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया वीडियो के, तो वीडियो फिर कोई देखेगा नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, कितने घंटे बाद मिलेगा या अभी तुरंत मिलेगा, सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। पहले हम लोग आते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट पर। एक प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसके नीचे जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉप दैट डज नॉट कॉज द ओवरफ्लो ऑफ द स्टैक। यही सवाल है कि टॉप की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो कि ओवरफ्लो की कंडीशन, दैट डज नॉट कॉज ओवरफ्लो, जो ओवरफ्लो की कंडीशन को ना कॉज करे। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो इसके बारे में पहले भी कल भी बात हुई थी। इसमें बस यही चीज़ देखने वाला होता है कि टॉप -1 से शुरू होता है, क्योंकि वैल्यू ऊपर 11 दे रखा है इसलिए 10 तक ही जाएगा, टॉप की वैल्यू 10 होगी। इस तरह का सवाल पहले कई बार पूछा जा चुका है। आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी दूसरा सवाल है, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया। कल ऑडियो वीडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। एक ट्री दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री। अगर इसमें कहा जा रहा है कि रूट जो नोड है वो डिलीट कर दिया जाए तो नया रूट कौन सा बनेगा, तो बाएं तरफ का सबसे बड़ा वाला और दाएं तरफ का सबसे छोटा वाला और करके बीच में आएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। कभी बाइनरी ट्री दिया रहे, उसमें ये चीज़ लिखा रहे कि रूट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो बाएं तरफ का सबसे बड़ा वाला, नीचे नीचे मैंने लिख दिया है मिनिमम नोड ऑफ राइट साइड एंड मैक्सिमम नोड ऑफ लेफ्ट साइड। बस इसी चीज़ को आपको याद रखना है। तीसरे पर चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट लिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट ऑन इनपुट अरे। 32, 51, 27 ये सब दे रखा है। देखिए फर्स्ट पास और फर्स्ट स्टेप में फ़र्क है। ये जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है नीचे में, ये सारा का सारा फर्स्ट पास है, और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पास जब आप कंप्लीट कर देंगे तो ये पूरी तरह से सॉर्ट हो ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ऊपर में क्या था, 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13, 57। बबल सॉर्ट में ये बात पहले हो चुकी कि हर बगल वाले से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 32 से 51 को कंपेयर किया, देखा कि बिल्कुल ठीक है, छोड़ दिया। अगले स्टेप में हमने 51, 27 को कंपेयर किया, 27 गया बाएँ, 51 गया दाएँ। उसके अगले स्टेप में हमने 51 और 85 को कंपेयर किया, बिल्कुल ठीक ठाक पाया कि छोटा वाला बाएँ था, छोड़ दिया। उसके अगले स्टेप में 85 और 66 को कंपेयर किया, 66 को बाएं भेजा, 85 को दाहिनी तरफ मूव किया। उसके अगले स्टेप में 85 और 23 को कंपेयर किया, 23 को लेफ्ट शिफ्ट किया, 85 को राइट शिफ्ट किया। इसी तरह से करते करते आखिरी तक गए। जब ये आखिरी तक हम लोग गए तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास। और आखिरी में वैल्यू क्या आई, देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है किसी भी इनपुट अरे को सॉर्ट करने के लिए आपको कई पास लगाना पड़े, मतलब कई बार इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना पड़े। तो अभी तो फर्स्ट पास में तो जल्दी से हो जाता है, जब कई बार लोग सवाल पूछ देते हैं सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, तब फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि सवाल में फर्स्ट पास लिखा हुआ है, सेकंड पास लिखा हुआ क्या है, ये पूरा फर्स्ट पास है। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इफ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल्स आर गिवन बाय ABCD। इसमें ये बात मैंने पहले भी आपको कहा था कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर अच्छे से समझ लीजिए। मैंने समझाया भी था अपनी तरफ से करके कि किस नोड पर पहले जाएंगे, बाएं पहले, दाएं पहले, या रूट नोड पहले, या क्या उसका सीरीज़ होता है। पीछे का वीडियो देखिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो जब भी आपके सवाल में ये दिया रहे कि प्री ऑर्डर का ये है, इन ऑर्डर का ये है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, आमतौर पर ऐसा ही दिया रहता है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट होता है वही रूट नोड है। प्री ऑर्डर का जो प्री ऑर्डर कौन सा है, ABCDEF, इसका जो पहला एलिमेंट है वही रूट नोड है।
और इन ऑर्डर में रूट नोड के बाएं तरफ जितना है वो लेफ्ट साइड में लगेगा और दाएं साइड में जितना है वो दाहिनी साइड पर लगेगा। जैसे कि देखिए ऊपर से क्या क्लियर होता है, ABCDEF ये प्री ऑर्डर था, ये पता लग गया कि भाई जो रूट नोड है वो A है। अब BADCFE जो है उसमें से ये पता लगता है कि B बाएं लगेगा और DCFE सब का सब दाएं लगेगा, ये इन ऑर्डर में होने की वजह से। और देखिए ये इमेज, अब जब इमेज आपके सामने है, ट्री आपके सामने बन गया है, तो आप इसका जो मर्जी जो बचता है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर जो निकालना निकालिए, तो आसान हो गया। बस दो चीज़ को आपको याद रखना है कि प्री ऑर्डर में जो पहले लिखा हुआ है वो रूट नोड है और दूसरा जो इन ऑर्डर वाला है उसके अंदर जो लेफ्ट जाएगा वो सारा का सारा बाएं तरफ लगेगा रूट के और दाहिनी वाला सब राइट साइड पर लगेगा। बस आपको रूट नोड आइडेंटिफाई करना है। आगे इस तरह का सवाल पहले कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ अनसॉर्टेड अरे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैंट बी इम्प्लीमेंटेड। ये सवाल पूछा गया कई बार, इन विच केस वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च फॉर सर्चिंग इन एनी डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा करके सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो जब भी अरे अनसॉर्टेड रहे, अब बाइनरी सर्च में क्या था, उसे दो हिस्से में डिवाइड करते थे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे। जब अरे सॉर्टेड ही नहीं है, वो घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया हुआ है ही नहीं है, तो आप उसको कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वैसे कंडीशन बबल सॉर्ट लगा ये लगेगा, लेकिन बाइनरी सर्च नहीं लगेगा क्योंकि सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट पहले करना पड़ेगा। इसीलिए सॉर्टिंग का एल्गोरिथम अलग है और सर्चिंग का एल्गोरिथम अलग है। मेरी बातें अगर कुछ नहीं समझ में आ रही हैं तो पीछे का वीडियो देखिए, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार वो लॉलीपॉप वाला सवाल नहीं आना कि MS ऑफिस और MS एक्सेल करके जाओ और जाके एग्जामिनेशन क्लियर करके आ जाओ। आगे देखिए, एक मैंने नोटिस किया है SHA से सवाल पूछा था। जो SHA है उसका मतलब होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। जो हम लोग क्रिप्टोग्राफी जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है उसमें यही वाला एल्गोरिथम यूज़ होता है SHA। अब इसमें सवाल ये पूछा जाता है आमतौर पर कि सिक्योर हैश एल्गोरिथम का यूज़ कंप्यूटर सिस्टम में किस लिए किया जाता है, तो आपको क्रिप्टोग्राफी याद रखना है। दूसरा ये सवाल पूछा जाता है अक्सर, बहुत जगह पर ये सवाल रिपीट हुआ है कि विच टेक्स एन इनपुट प्रोड्यूसर्स 160 बिट का हैश या 20 बाइट का हैश। एक बाइट में 8 बिट है तो 160 बिट हो गया। तो ये 160 बिट और 20 बाइट को भी आपको याद रखना है कि हैशिंग में जब भी ये वाला एल्गोरिथम SHA यूज़ होगा, हैशिंग मैपिंग कल बोला था ना, नहीं याद आ रहा है हैशिंग मैपिंग तो कल का वीडियो देखिए। तो 160 बिट या 20 बाइट ये आपको सिक्योर हैश एल्गोरिथम के साथ आपको याद रखना है। देखिए मिनिमम हीप की क्या है, की प्रेजेंट एट द रूट नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल एमंग द कीज प्रेजेंट एट ऑल इट्स चिल्ड्रेन। मतलब जो रूट नोड होगा वो सबसे छोटा होगा, ये मिनिमम हीप की कंडीशन है। और मैक्सिमम हीप में क्या होगा, जो रूट नोड होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। देखिए मैक्सिमम हीप में यहाँ लिखा हुआ है ना, की प्रेजेंट एट रूट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल एमंग द की प्रेजेंट्स एट ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रेन। तो ये रूट नोड कितना हो गया, देखिए सबसे ज़्यादा है 17 सबसे बड़ा है, 10 7 15 10 सब तो छोटा ही है। देखिए मैं अभी फिल्टर कर करके वो सारे सवाल लेकर के आ रहा हूँ, वो तमाम टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जिससे सवाल आमतौर पे पूछा जाता है। मैं जब आपको MCQ करवाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटे, कोई भी ऐसा सेक्शन ना छूटे जहाँ से सवाल आमतौर पर पूछा गया है। तो ये मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप का समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बेसिस पर सवाल, ये सवाल मैंने लिया है राजस्थान वाले एग्जामिनेशन से। मैंने कुछ सवाल जो आपको दिखाया, कई एग्जामिनेशन से मैंने सवाल को लिया है। अब मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन बैंक सा बना दूँ मैं अलग अलग एग्जामिनेशन का, मैं उस पर काम करने लगा भी हूँ। मतलब वो ऐसा रहेगा अचूक कि अगर उसके सारे क्वेश्चन आप कर जाते हैं, वैसा आपको मार्केट में शायद ही उस तरह का कहीं पर आपको प्रॉपर बुक मिले, या तो बहुत डाउन लेवल का है या बहुत हाई लेवल का है। लेकिन इस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग और इसके प्रॉपर सोल्यूशन भी वो समझाते हुए, बहुत मुश्किल काम है लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो अगले 15 दिन में, अदरवाइज तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम का भी थोड़ा इशू लग रहा है। खैर यहाँ पर एक सवाल देखिए, इफ़ वी इम्प्लीमेंट हीप एज मैक्सिमम हीप, बात पर ध्यान दीजिए, इफ़ वी इम्प्लीमेंट हीप एज मैक्सिमम हीप, मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप ऊपर में बताया मैंने आपको,
एडिंग न्यू नोड ऑफ वैल्यू 15 टू द लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ द राइट सब ट्री, राइट सब ट्री के लेफ्ट पर लगाना है 15 जिसकी वैल्यू होगी, तो व्हाट वैल्यू विल बी द लेफ्ट नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द हीप। वैल्यू क्या होगा, जो लीफ नोड्स होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो 15 हम डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, राइट नोड के लेफ्ट मोस्ट पर। लेफ्ट मोस्ट कौन सा, 25 है। इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर डाल रहे हैं और डाल रहे हैं कितना, 15। अब इसका एसोसिएशन देखिए, इसका इस तरह का है कि मैं आपको दिखा, इसका आंसर होगा 15 और 1। देखिए नीचे मैंने लाइन लिख दिया है, इफ 15 इज लेस देन 25, as 15 is less than 25, there will be no violation and the node will remain at that position। बस जो 1 वाला होगा उधर शिफ्ट होकर उधर जाएगा। So leaf nodes with value 15 and 1 will be at position in right subtree। कोई वायोलेशन तो होगा नहीं। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हीप के बारे में, मैक्सिमम हीप के बारे में, और उसके जिस तरह से उसका डेटा अरेंज होता है, तो 15 है, वैल्यू कम है तो 15 और 1 25 के नीचे लग जाएंगे। मैक्सिमम हीप का जो रूट नोड का है वो भी रिटेन हो जाएगा, क्योंकि राइट नोड में और जगह है नहीं, आपको वहीं पर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है वो 15 1 ही होगा, इसके सिवा और कोई दूसरा नहीं। इसका मैं कुछ प्रॉब्लम आपको और भी करवा दूंगा। बहुत सारा सवाल इस पर पूछा है कि मैक्सिमम हीप मिनिमम हीप पर कई सारा सवाल पूछा गया है। इसको जितना भी मैंने अभी तक कंटेंट बनाया है डेटा स्ट्रक्चर का, मैं सबको एक जगह अरेंज कर देता हूँ। अभी तकरीबन 1 घंटा लगेगा, अभी 8 बज रहा है, तो 9:30 बजे के आसपास आप लोग इस चैनल का कम्युनिटी सेक्शन देखिए, मैं वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अभी के लिए यही सारी चीज़ें हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जितना मेन पॉइंट था सब हो चुका है। इतना सारा वीडियो बन गया, 9-10 वीडियो बन गया। अगर सब का सब आप देख लेते हैं, ये तो कोई नहीं कर सकता कि 100% क्वेश्चन बन ही जाएगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ चीज़ों को एकदम ध्यान में रखिए। एक तो जो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वाला जो था वो एक्सप्रेशन के चेंज करने वाला, दूसरा इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर को एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और दूसरा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सवाल बार बार पूछा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर है तो अपने आप में देखिए वो कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये 3 चीज़ आपने कर लिया, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स नोटेशन वाला, एक्सप्रेशन वाला, दूसरा है कि जो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर सब ट्रैवर्सल वाला, और एक जो मैंने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रट्टा मारने वाला काम। ये 3 काम आपने कर लिया तो फिर मतलब बहुत हाई चांस है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वेट कीजिए 1.5 घंटा, मैं इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में मैं डाल दूंगा। थैंक यू।